नमस्कार। आप सब ने 2 दिन के इस गरिमापूर्ण राष्ट्रीय संगोष्ठी में हिस्सा लिया और निसंदेह रूप से जब इसकी कल्पना की गई थी, जो विचार लेके चले थे, उसमें एक ज्योग्राफी बांधी थी मध्यवर्ती भारत। और मध्यवर्ती भारत का आज सवेरे हमने विस्तार से देखा कि जो जनजाति शब्द को ना लेते हुए जो वनवासी शब्द को लेते हैं, तो उसका केंद्र जो है वो मध्य प्रदेश है। और उस मध्य प्रदेश की संख्या की दृष्टि से देखा तो पूरा अपना जीवन जो है मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से विकसित हुआ, वो हमारे वनवासियों के जीवन पर आधारित परंपराएं थी। उसका एक गूढ़ अध्ययन हम कर सकें, उसके निमित्त ये 2 दिन की कार्यशाला यहाँ भोपाल में आयोजित हुई। और इस प्रकार का मार्गदर्शन माननीय अरुण कुमार जी से प्राप्त हुआ। उसमें मुगलों के समय की स्थिति, उसमें वनवासियों का समाज, परंपरा, उन सब पर हमको कुछ एक दृष्टि मिली। अंग्रेजों को समय दृष्टि मिली, उन्होंने किस प्रकार से उस पूरे संघर्ष को देखा, करा, और उनकी कुछ भूमिकाएं जो छूट गई, जो हमारे आज के अकेडमिया के हिस्से में नहीं है, उन सबको हमने यहाँ पर देखा। और आज वर्तमान स्थिति क्या है, आज किस प्रकार का दिशा में वो जा रहे हैं। 2 दिन के इस कार्यशाला में हमारे पास जिन लोगों को, जिन अतिथि को, विद्वानों को बुला सके, इसकी इस प्रकार की रचना की थी। उसमें 10 प्राध्यापक थे जिन्होंने अपने विचार हम सबके सामने रखे। 10 लोक जीवन के लोग थे जिन्होंने उसको जिया है और उन्होंने अपने अनुभवों के साथ हमारे सामने, सबके सामने अपने अनुभव बताए। 2 प्रशासन से लोग थे, एक माननीय मंत्री जी थे, एक मनोज श्रीवास्तव जी थे। तो प्रशासन का भी उन सारे नरेटिव्स को और उन विषयों को रखने का अपना एक तरीका होता है, और वो किस प्रकार की समझ रखें वो हम सबको यहाँ पर प्राप्त हुआ। कुल मिला के एक दत्तोबंध ढेंगरी संस्थान ने ये प्रयास किया और उसमें पूरे प्रदेश से इस प्रकार के सारे सूचीजनों को यहाँ पर आमंत्रित किया। और खुशी है कि हमारे इस आमंत्रण पर आप सब यहाँ पर है, और ये क्रम अब आगे चलेगा। मुझे इसकी विशेष आवश्यकता है कि जो चीज छूट गई है, जो अभी हमारे शैक्षणिक हिस्से से छूट गई हैं, जो सिद्धांत के रूप में नहीं बन पाई हैं, जीवन में हैं, उनको हम किस तरीके से सिद्धांत के रूप में एकेडमिया में उसको हम दे सकें। और ये क्रम गूढ़ ज्ञान के साथ साथ उन परंपराओं को हम आगे किस प्रकार से बढ़ें, और एक समग्र अध्ययन जो तथ्यपरक हो और वो समाज तक कैसे जाए, इस पूरी रचना के लिए दत्तोबंध ढेंगरी संस्थान अन्य और एकेडमिक संस्थानों के साथ मिलकर इस क्रम को जारी रखेगा। आप सब यहाँ आए, आप सबका आभार। और अब हमारे इस समापन सत्र के लिए, जैसा बताया था कि जीवन में कुछ निर्णय कर लेते हैं, पद्मश्री आपने उनके नाम के आगे सुना। 2015 में आपको भारत सरकार ने पद्मश्री दी। पद्मश्री अशोक भगत जी मूलतः उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। उत्तर प्रदेश के निवासी होने के बाद आपने IIT दिल्ली से एमटेक किया, रूरल इंजीनियरिंग, और 1982-83 में यदि एमटेक करने के बाद आपका बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, बहुत सारी जगह आप जा सकते हैं, पर आपने अपने आप को एक समर्पित कर दिया एक ऐसे जीवन के लिए कि मैं वास्तव में जो रूरल इंजीनियरिंग जिस प्रकार का अध्ययन किया है, मैं शायद उन कामों के लिए बना हूँ जहाँ पर मैं कुछ परिवर्तन ला सकता हूँ। तो वनवासी क्षेत्र के रूप में आपने झारखंड निश्चित किया, और वहाँ पर उस अंचल में जाकर अनेकों प्रयोग करें और भारतीय और वर्तमान की प्रौद्योगिकी को, इंजीनियरिंग को किस प्रकार उस समाज से जोड़ा जाए, उनके लिए किस, वो तो जैसे चल रहे हैं उनके जीवन को परिवर्तन नहीं करना है, पर इसको किस तरीके से उनको जोड़ा जाए, इसमें आपने काफी प्रयोग करे हैं। मैं इस पूरे आयोजन में जो वॉलंटियर के रूप में रही है सरिता, उसे निवेदन करता हूँ कि वे आए और देखा आप स्मृति चिन्ह और पुस्तकों से अशोक भगत जी का सम्मान। जिन्होंने अपना स्वयं का जीवन इस कार्य के लिए दिया है, हमको लगता है समापन की इस बेला में हमको आगे के मार्गदर्शन के लिए उनसे अच्छा कोई अध्येता जिन्होंने अपने जीवन से करा है शायद और कुछ नहीं हो सकता था। वे झारखंड से, रांची से, भुवनेश्वर में थे। हमारे इस आयोजन के लिए उन्होंने हमारा निवेदन स्वीकार किया और आज इस
संगोष्ठी के समापन के लिए हमारे बीच में है। आपसे निवेदन है। नहीं, दीपक जी, इस अवसर पर उपस्थित माननीय अरुण जी, माननीय जी, विभिन्न विषयों के व्याख्याता, जानकार मित्रों, जब मैं ट्राइबल विषय पर वार्ता करने खड़ा होता हूँ तो मैं उसी में से एक अपने को पाता हूँ, क्योंकि मैंने विगत 35 साल अपने जीवन के एक चैलेंज के रूप में उस समाज के साथ जिया है और एक चुनौती के रूप में हमने दिया। और हम जब 3-4 साथियों का ग्रुप गया तो हमारे मन में ये भ्रम था कि हम साइंस और टेक्नोलॉजी के माध्यम से डेवलपमेंट कर देंगे। और दूसरे ही दिन, जिस दिन स्थापना हुई हमारी संस्था की, कुमार जैन ने किया, एक हमारे जो अध्यक्ष बने वो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव विज्ञान शास्त्री डॉक्टर ललिता प्रसाद जैन जी, जो एंथ्रोपोलॉजी के क्षेत्र में गॉडफादर माने जाते हैं, जो एंथ्रोपोलॉजी के क्षेत्र में गॉडफादर माने जाते हैं, और उन्होंने जो अमेरिकन और ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजी थे उससे अलग हट करके एक एशियन फिलॉसफी एंथ्रोपोलॉजी में दी थी, वो हमारे अध्यक्ष थे। और उन्होंने एक भाई नए ढंग से, नए सोच से, हम लोगों ने भाई साइंस और टेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन से एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट, एक माइक्रो लेवल एक्सपेरिमेंट, और उस प्रखंड में यहाँ जनजातीय समाज 22 प्रकार की जनजातियां एक साथ रहती हैं, उसमें हमें करना था। तब तक दूसरे दिन एक संयोगात घटना हुई कि एक डॉक्टर एस टी सिन्हा, जो बिरसा मुंडा पर जिन्होंने काफी किताब लिखी, वो आए और मेरे पास उन्होंने कहा कि सुनो, यहाँ एक थाना भगत आंदोलन चला है, आजादी के पहले अहिंसक आंदोलन चला है, उस पर कम काम हुआ है, तुम धोती पहनो, कुर्ता पहनो, पैंट कमीज छोड़ो और भगत बन जाओ और इन ताना भक्तों के लिए काम करो। और मुझे खुशी इस दिन होगी कि मैं तुम पर किताब लिखूंगा जो पकड़ के हथकड़ी लगा के रांची के जेल में बंद किए आओगे। मुझे असूल पकड़ लिया, मैं पदयात्राएं करने लगा, गांव में घूमने लगा। गांव वालों ने कहा, टेक्नोलॉजी की बात क्या करते हो, हमें तो वन विभाग तंग करता है, जमींदार तंग करते हैं, साहूकार तंग करते हैं। मैं घूमते घूमते मैं चर्च में जाता था, प्रार्थना करता था, बातें करता था। एक फादर ने मुझे चैलेंज किया, आप कहाँ से आए हो? मैंने कहा मैं उत्तर प्रदेश से। कहें आप बाहरी आदमी हो? हमने कहा फादर आपको कौन बनाया? क्या और तो छोड़िए, वो तो जर्मनी का था। तो हमने कहा जर्मनी हिंदुस्तान में, मैं बाहर से आया हूँ। उसने कहा पैसा कहाँ से पाओगे, हम तो विदेशों चलाते हैं। हमने कहा यही तो फर्क है कि हम देश की सरकार की प्रतिष्ठा यहाँ स्थापित करना चाहते हैं, आप लोगों ने हमेशा गुमराह किया है इनको, हम वो तोड़ने आए हैं, नहीं तो कोई लोग नहीं मानेंगे। हमने कहा ठीक है, कुछ समय की बात है, किसको मानेंगे देखेंगे। उन्होंने कहा भाई आप, मैं पहले तो बैठा नहीं, मैं कुर्सी पर बैठ जाता हूँ। कहा नहीं। मैंने कहा देखो ऐसा है कि नहीं वो आपको, मैं पुलिस को रिपोर्ट कर दूंगा। मैंने कहा आप मना क्यों कर रहे हो, लोगों को मेरी मीटिंग में भाग लेने से मना क्यों कर रहे हो? मैं आपको पता नहीं आया हूँ, मैं विकास की बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, लोग आपकी बात कैसे मानेंगे? मैंने कहा क्यों? फला ने, कार्तिक उड़ाव नहीं कर पाए, कुछ ये नहीं कुछ कर पाए, कर पाए, आप क्या कर पाओगे? मैंने कहा आपने क्या किया है वो मैं देख रहा हूँ। 200-250 सालों में जो आपने किया है वो मैं देख रहा हूं, जिनको आपने परिवर्तित किया है, जिनको आपने परिवर्तित नहीं किया है। सिर्फ बाल काटने का ढंग बदल दिया, बाकी गरीबी और आर्थिक विकास तो कहीं मुझे दिखता नहीं। ऐसे ही मैंने, तो कुछ लोग ताकतें होती हैं,
आदिवासियों को भड़का करके कि भाई ये फील्ड फाइंग रेंज नहीं बनने देंगे। 1.5 लाख की आबादी में सभा हो रही थी, मैं छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर मैं गया। वो कह रहे थे हम बिशप से कहेंगे, कार्डिनल से कहेंगे, यन्नो में सवाल उठाएंगे। हमने कहा उनसे कि बिशप और कार्डिनल की यहाँ कोई जरूरत नहीं है। इतिहास का वो दुर्भाग्यपूर्ण क्षण है जब आपको अपने धर्म और संस्कृति बदलनी पड़ी, क्योंकि आप कमजोर थे। अंग्रेजों के अत्याचार के पीछे, जमींदारों के अत्याचार के कारण से यहाँ लंगोटी पहनने वाला बनवासी समाज अपने धर्म और संस्कृति की रक्षा करके जिंदा है और प्रेरणा का केंद्र है। तो जतरा टाना भगत बिरसा मुंडा है, जिसने विपरीत परिस्थितियों में भी संस्कार को नहीं अपनाया। आप तो धर्म छोड़ चुके हो, प्रेरणा इनसे लेनी है। फरवरी में फिर ये गंगा यात्रा का क्रम चलता रहा और वो कहते थे ये आप पर विश्वास नहीं करेंगे। लोग उनको भड़काते थे, ये आए हैं और चले जाएंगे। मैंने कहा मैं कपड़ा उतार के फेंक देता हूं, मैं रहूंगा, जाने वाला नहीं हूं। और भाइयों, मैंने उनकी जंगल की समस्याओं को, बुनियादी समस्याओं को टच किया। जब मैं काम करने जा रहा था तो मेरे हाथ एक पुस्तक लगी थी, जंगल के दावेदार राष्ट्रीयता का उपन्यास था, जिससे ट्राइबल लाइफ के बारे में एक चित्रण था। जब मैं आपातकाल में 1 साल जेल में था तो मैंने वेद, राधा कृष्णन की वेद के सारांश पढ़े थे। और मैं जब गांव में घूमने लगा, आज जो चर्चा हो रही थी सवेरे से, हमारे विद्वान मित्रों कह रहे थे, थोड़ा सा मुझे उनकी से आपत्ति थी कि मैं और तू, मैं और तू। अरे जो मेरे हैं वो बेचारे कहाँ हैं? और हम उनकी लिए जैसे दया कर रहे हो, उनके बारे में चर्चा कर रहे हो। हमने कहा नहीं, हमारी संस्कृति सर्वोत्तम है, वैदिक रीति और परंपराओं से है, जो मैंने अध्ययन किया है, प्रत्यक्ष यहाँ देखता हूं। अगर भारत को बचना है तो इसी संस्कृति से बचना है। जंगल और जमीन पर इनका अधिकार होना है, अत्याचार हटना है। 40 मुकदमे मुझ पर हुए, लेकिन हमने वो लड़ाई सब जीती। हमने कहा फॉरेस्ट, एक यहाँ के लोगों को उनका जमीन जंगल है, इनको राइट नहीं मिलता है, लकड़ी काटते हैं, केस करते हो, सरकार व्यापार करेंगी, दो लोड नहीं लेगा। अंत में वनाधिकार कानून बना। जो वी.डी. शर्मा जी घूम करके इधर किताबें छाप के बांटा करते थे, मैंने कहा अरे भाई ये तो पुरातन बातें हैं। पारंपरिक व्यवस्था गांव की जो है वही तो यहाँ है, जो हमारे इलाके में होती है, हम गाँव में होती है, हमारे गाँव में होती है। कौन जो लोग बोल रहे थे, कहाँ उनके गाँव में नहीं है कि आदिवासियों में? कहते हैं आदिवासियों में विशेष कहते हैं। भाई आपके गाँव में भी यही थी। जो दो भारत की बात कर रहे थे, तिवारी की पता नहीं कि दो भारत की बात कर रहे हैं। तो दो भारत यही समझते हैं कि कुछ लोग फ्लैट में रहते हैं जो पड़ोसियों को नहीं जानते हैं, दुनिया को सब जानते हैं। कुछ लोग गांव में रहते हैं जो मीलों लोगों को जानते हैं। और दूसरा भारत है, तो वही भारत यही है। गलती कहाँ हुई जो हम लोगों ने महसूस किया? हमने टेक्नोलॉजी की भी बात की, सामूहिक ताकत की भी बात की, बांध भी बनाया, शिक्षा के क्षेत्र में भी बात की, हमने स्कूल भी खोले। उनके नेताओं का मैंने कहा भाई ये सब बाहरी लोकल की बात नहीं करता। उन्होंने बड़े नेता उनके जो नामधारी है, नाम सुने में सिखू सोरेन से लेकर के तमाम लोगों ने रैली की मेरे खिलाफ, ये बाहर से आया है। गांव के लोगों ने कहा गांधी भी बाहर से आया था, उसके लिए काम किया है, हम इसको मानेंगे, आपकी बात नहीं सुनेंगे। तो एक सबसे बड़ा चैलेंज था विश्वास जीतने का। और हमें लगता था कि कहीं कहीं हम गैप करते हैं। साहित्यिक दृष्टिकोण से देखना, 1-2 दिन जाके लक्षणाओं को लिख देना, कि जैसा किसी ने कहा अंग्रेजों की बात तो किसी ने लिखा ही नहीं ठीक से, अध्ययन ही नहीं किया, किताबों से किताब, लाइब्रेरी से लाइब्रेरी। आज की जो नए डायमेंशन पर चर्चा हो रही, मैं कहता हूँ एंथ्रोपोलॉजी की जो पढ़ाई बंद कर देनी चाहिए। अरे कहाँ आप कानून पर रिसर्च कर रहे हो, कैसा कान होता है, ऐसा नाक होता है। IIT दिल्ली के कुछ लोग गए, कहे भाई साहब आदिवासी देखना चाहते हैं। हमने कहा देखोगे? क्या पेड़ पर रहते हैं? हमने कहा किसने बताया?
देश दुनिया में हमारी ताकत को मैंने प्रधानमंत्री जी की मीटिंग में कहा, मैं गांधी जी के साथ की, प्रधानमंत्री जी महात्मा गांधी पहले व्यक्ति नहीं है। मैं श्रद्धा करता हूँ गांधी जी के प्रयोग को मैंने जीवन में किया है और नक्सलाइटों से संघर्ष करके मैं जीता हूँ। उनकी बंदूक की नोक पर भी मैंने काम किया है। गांधी जी के तो पूरा आदर है, लेकिन गांधी जी पहले व्यक्ति नहीं है जो सत्य अहिंसा सत्य प्रयोग किए हैं। गांधी के पहले भी, ये डॉक्यूमेंट है, उसकी प्रोसीडिंग में आया है, गांधी के पहले भी जनजातीय समाज सत्य अहिंसा का अनेकों प्रयोग किया है। 1885 ही आंदोलन नहीं है, 1883 में सिद्धू कान्हू ने आंदोलन चलाया, लीलामत पीताम्बर ने चलाया, और आज वो सत्याग्रह का पाठ हमने उससे सीखा। आजादी के संघर्ष को उन्होंने सीखा है। आजादी के संघर्ष राजा और राजवाड़ों का नहीं था। आजादी का संघर्ष जो बहन कह रही थी, सामुदायिकता का, सहकारिता का, आपस में प्रेम का, विश्वास का, एक साथ रहने का, और यही भारतीय संस्कृति की मूल है। इस मूल धारा को हमने इनकार कर दिया। कहां एलबी की रिपोर्ट के आधार पर पंडित नेहरू ने जो आदिवासियों के विकास की बात की, उन्हें म्यूजियम के रूप में बनाया जाए, कुछ अलग प्रकार के प्राणी हैं दिखाया जाए। अरे भैया, इसी में कई आदिवासी समाज के लोग होंगे, आप पहचान नहीं पाओगे, कोई ऐसा थोड़ा नहीं उनके, अरे वो हमारे भारत के मूल समाज के लोग थे। जिन तक हम अप्रोच नहीं कर पाए, हम विकास के नाम पर जो रो रहे थे, हम लोग आज सब लोग कह रहे थे ऐसा हो गया वैसा हो गया, भाई इससे हो गया ऐसा कि हम कई लोग वर्षों से 200 साल से लोग गैर आदिवासी लोग जो वन में रहते हैं, ये दुराव क्यों हो रहा है कि हमारा जो व्यवहार था, जो वन में उनके साथ रहते थे, हमने अपने को दूर रखा। एक पूजा पद्धति, उनकी जो पूजा पद्धति की आस्था गांवों में, जो प्रकृति की पूजा, वहां रहने वाला आदिवासी गैर आदिवासी जो भी रहता है वो सरना में जाता है, सरहुल में जाता है, पृथ्वी की पूजा करता है, एक बैगा पहाड़ पूजा के अंतर्गत रहता है। वो कहने की जरूरत नहीं है, वो रहता है। इस ताकत को हमने नहीं बढ़ाया। यहाँ एनजीओ ने, विदेशी ताकतों ने, अंग्रेज यही चाहते थे कि आदिवासी भूखे हैं, नंगे हैं, पिछड़े हैं, गरीब हैं, उस पर अपनी रोटी से की, अपनी कमाई की, उनको भड़काया। ये कुछ अलग है। जब हमने कहा नहीं, इनकी ताकत को पहचानो, इनके अंदर स्ट्रेंथ कितनी है, इस पर किताब लिखो। जो लोहे की तकनीक का असुर जनजाति ने प्रदर्शन किया, जिस लोहे का हमारे लोगों ने रिसर्च किया, हमारे यहाँ हुई, और हमने चैलेंज किया कि अशोक पिलर जो बना है दिल्ली में, इसी लोहे का बना है, इस पर जंग नहीं लगता। टाटा ने रिसर्च किया। वहां लोग बना लेते हैं, टेक्नोलॉजी है, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन जो आज एक विमर्श चल रहा है उनकी पहचान का, जो लोग आदिवासी को नहीं जानते। एक अंग्रेज इंग्लैंड का प्लेयर रिसर्च करने आया, एक साल हमारे पास साथ में रहता था, तो हमें अंदाजा नहीं था, हमें 7 साल हो गए रहते हैं। उसने एक दिन आया, कहा भगत जी खट्टा खोड़ू। हमने कहा मैं खट्टा खोड़ू कहा है, हाँ जो आदिवासी है कोल, वो दूसरे लोगों को खट्टा कहते हैं और लोग कोल कहते हैं। मैंने उसको डाटा कि ऑलवेज सीइंग सेपरेटिस्ट मूवमेंट, अलगाव देखते रहते हो कि हाँ अलगाव कहाँ है। तो जब हायरार्की में आप जाएंगे तो सकता है उस समाज में भी हायरार्की रही है, वो हायरार्की को भी तोड़ने का काम, छुआछूत को भी नष्ट करने का काम उन्होंने किया। मैं भगत मैसा कर दिया, सब जाति को एक साथ बैठा खिलाता पिलाता है। बोले था जो लोग हमसे कि सबको एक साथ मैसा कर दिया, मिला दिया, सब लोहरा महली सब जाति का लोग एक साथ खिलाता है। हमने कहा कि ये तो यही तो करने हमारे। ये ताकत का जब हमने खेती में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, बुनियादी शिक्षा की बात पे, सब में हमने जब बात प्रयोग करना शुरू किया, हमें समझ में आया कि जो हम ये सोचते हैं कि विकास करने जा रहे हैं, ये कितनी रुकता है। और दूसरी बात जो स्थापित बाद के दिनों में हुई, संवैधानिक गलतियों के कारण एसटी और एससी को एक कैटेगरी में खड़ा कर दिया।
मैंने कहा जो दलित जातियां थीं वो उत्पीड़ित थीं, दो राय नहीं, उनकी उत्पीड़न के खिलाफ आक्रोश हो सकता है। आदिवासी तो राजा, दे आर एम्पायर ऑफ द सोसाइटी। उनके अंदर डिप्रेशन पैदा करना, दोनों को अलग अलग देखो। कई लोग आजकल जय भीम जय करके चला रहे हैं, उनको ये मालूम नहीं है कि वो कहाँ जा रहे हैं। जो राजा रहा है, स्वायत्त शासन का हकदार रहा है, स्वायत्त शासी हमारे यहाँ झारखंड अलग किया गया। हालांकि मध्य प्रदेश में आदिवासियों की आबादी ज्यादा है, झारखंड में बहुत कम है उस हिसाब से। लेकिन चलो उसकी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए उन्होंने स्टेट कर दिया, तो सोचा कि मानो हमने इनकी इच्छा को पूरी कर दी। उनकी इच्छा अलग स्टेट राज्य नहीं, ग्राम सभाएं सशक्त हो, ग्राम सभाओं में उनको निर्णय लेने का अधिकार हो, पैसा एक्ट लागू हो, स्वतंत्र जीवन जीना चाहते हैं। लोगों ने कहा, दिल्ली में बैठे हुए बुद्धिजीवी कई बार कह देते हैं कि आदिवासी और नक्सल एक दूसरे के पर्याय हैं। कई लोग उनके ठेकेदार बन के बैठे हैं, घूम रहे हैं बुद्धिजीवी अर्बन नक्सल के रूप में, गुजरात के मुसलमानों को ठेका लिए। कितने आदिवासियों का भला किया है, वो जीवन को समीक्षा करने की जरूरत है। हमने तो भाई 15,000 लोगों को रोजगार से जोड़ा है, स्वावलंबी बनाया, स्वाभिमानी बनाया। उनके नाम पर जो जी खा करके आदिवासी कभी भी हिंसा का पक्षधर नहीं है। कभी भी मैं नक्सल के मित्रों से कहा, उन्होंने मुझे किडनैप किया और मारने जा रहे थे, छोड़ दिया। मैंने कहा भागने वाला नहीं हूं, लेकिन जो काम तुम लोग बंदूक के बल पर नहीं कर सके हो, वो काम अहिंसात्मक तरीके से मेजबानों से जमीन वापस कराई, हमने उनको न्याय दिलाया, हम उनके साथ, हम उनमें से एक हैं। तो ये जो डिस्कोर्स चल रहा है कि मानो हम आदिवासी हमसे अलग हैं, उनके बारे में सोचता है, तो ये खत्म होना चाहिए। कब तक कहते रहेंगे कि अरे हम क्या हैं, हमारे वो लोग हैं, हम उन तक नहीं पहुंच पाए थे, हमसे गलती थी, हम उनको डिफाइन करें। ये प्रयोग हमारा 34 साल का महिलाएं की ताकत और महिला शक्ति का कोई मुकाबला नहीं। आप जो साइंटिस्ट कहते हैं कि एक बात साइंटिस्टों ने कहा कल्चर के कि भाई हमने तो 50-60 साल लगाए इस बात के लिए कि केमिकल और फर्टिलाइजर इस्तेमाल करो, अब हमें लगाना पड़ता है ताकत के लिए कि केमिकल फर्टिलाइजर नहीं, जैविक खेती करो। वो समाज को जैविक खेती ही कर रहा था, दुर्भाग्य से आपकी बात उसमें माना नहीं।